तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। तो गाइज कैसे हैं सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो गाइज मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी गूगल। तो गाइज अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी, मेरी 2-3 वीडियो जिसके बारे में मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे अपना कार्ड लगा दूंगा, ठीक है। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, तभी आपको ये वाले टॉपिक समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट को जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट का जो सिस्टम है वो कौन चलाता है, स्टॉक मार्केट में सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसमें आज दो सबसे बड़े टॉपिक हैं। पहला है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको इन दो चीज़ों के बारे में जानना है ना, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है ना, ठीक है, वो मेरी पहले वाली वीडियो भी देख ले, ठीक है। तब आपको ये वाले टॉपिक समझ आएंगे, ठीक है। और जो BSE और NSE के बारे में नहीं जानते और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कब इनका निर्माण हुआ, ठीक है, और कैसे काम करते हैं, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इसकी मत करना, देखते रहना इस वीडियो के एंड तक। तो लेट्स गो, शुरुआत करते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में अगर हिस्ट्री जाननी है तो मैंने 2 वीडियो डाली हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं आई कार्ड भी लगा दूंगा, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है BSE, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, ठीक है। नंबर सेकेंड हम बात करेंगे आज NSE, ठीक है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि BSE, ठीक है। तो BSE क्या था कि सबसे पहले जो 1850 ईस्वी की बात है, सर 1850 में स्टॉक मार्केट का निर्माण हुआ था। स्टॉक मार्केट स्टार्ट वहीं से हुआ था, ठीक है। पहले मैंने बताया भी था कि एक बरगद पेड़ के नीचे जो स्टॉक मार्केट का निर्माण हुआ था, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ जो वीडियो वो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, तब जाके आपको समझ आएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरी हिस्ट्री बता रखी है, ठीक है। तो आज के टॉपिक पे आते हैं कि जो BSE होता है ना, वो सबसे पुराना स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है इंडिया का, ठीक है। तो BSE का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने BSE, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं NSE, ठीक है। देखो, तो इसका तो आपको फुल फॉर्म समझ आ गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का मतलब, ठीक है, और NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम BSE की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो BSE का जो मतलब BSE का जो निर्माण हुआ था कि BSE कब से बना, ठीक है। तो देखो BSE में क्या था, लगभग 1865 में क्या था कि एक ऑफिस खुला था, ठीक है, स्टॉक मार्केट के लिए, द नेटिव एंड स्टॉक, ठीक है, ब्रोकर एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है। पहले BSE का एक जो BSE से पहले जो ऑफिस था उसका नाम था द नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, यानी जो दलालों को क्या था, जहाँ पे दलाल क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है, BSE में, ठीक है। जहाँ पे दलाल क्या करते, जो सबसे पहले जहाँ पे दलालों की एंट्री हुई, ठीक है, जहाँ से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे दलालों का क्या हुआ था, मतलब ब्रोकरों का क्या था, एक ऑफिस खुला था जिसका नाम था द नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, ठीक है। क्योंकि मतलब जब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट बनने लग गया, ठीक है, तो उन्होंने एक ऑफिस खोला, ठीक है। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक के हिसाब से तो क्या उन्होंने एक ऑफिस खोला, फिर जाके क्या एक जो ऑफिस खुला था मुंबई में, द नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, ठीक है, सबसे पहले। तो इसी को चेंज करके, ठीक है, इसी को चेंज करके क्या हुआ था कि 1875 में, यानी 1875 में क्या हुआ था, इसी को चेंज करके क्या रखा था, BSE, ठीक है, BSE, ठीक है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसी का नाम क्या किया था, चेंज करके BSE रख दिया था 1875 में, ठीक है। अच्छा, अब जो BSE था तो पहले जो है था कि मतलब ये मतलब इंटरनेट की ज़्यादा सुविधा नहीं थी या इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा सुविधा नहीं थी उस टाइम क्या होता था कि मतलब कागज़ से, यानी ठीक है, कागज़ से या डॉक्यूमेंट्री की तरह क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। जो भी होता था सब क्या होता कागज़ में लिखा जाता था, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या थी, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कम थी, जैसे कंप्यूटर हो गए, ठीक है, और जैसे
आजकल जैसे ट्रेडिंग होता है ना ग्राफ में, ठीक है, मेजरमेंट में, वैसा नहीं था पहले, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था कि मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्री या कागजों पे ही क्या करते थे, सब लिख के फिर कारोबार करते थे, ठीक है। तो 1875 में बीएससी का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये जब धीरे 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 करके, ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ा, तो देखो 1995, ठीक है, 1995 में, ठीक है, 1995 में क्या हो गया था, ये इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स कर लिया था, ठीक है। मतलब ये 1995 से क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने लग गया था, ठीक है, ट्रेडिंग। 1875 के बाद इसमें सारा डॉक्यूमेंट्री हुआ, सारा सब चीज़ डॉक्यूमेंट्री हुआ, ठीक है। उसके बाद जब 1995 क्या हुआ था कि इसको क्या कर दिया गया कि थोड़ा इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिजिटल कर दिया, मतलब, ठीक है, डिजिटल मतलब कंप्यूटर के हिसाब से, ठीक है, कंप्यूटर लगा दिए गए, फिर उसमें सब सारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टाइप का हो गया था 1995 के बाद में, ठीक है। अब मैं बीएससी की बात करूँ तो बीएससी में अभी तक लगभग 5000 से ऊपर की कंपनियां क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसमें 5000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें क्या करते हैं, लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये करता हूँ कि जो बीएससी में क्या है, 5000 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ठीक है, 5000 से अधिक, जिसमें लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी कंपनियां और बड़ी बड़ी से बड़ी कंपनियां, ठीक है, इसमें रजिस्टर्ड हैं, तो इसमें ट्रेडिंग करना अच्छा है और सही है, ठीक है। देखो दूसरी बात क्या है कि जो बीएससी है ना, बीएससी ये जो वर्ल्ड वाइड में, पूरे जो वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, सबसे पूरे वर्ल्ड वाइड में ये कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, ठीक है, 10वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। पहले जैसे चाइना आता है, जापान आता है, ऐसे करके ना, अमेरिका वगैरह, ठीक है। तो जो इंडिया का है ये बीएससी है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 10वें नंबर पे इसका नाम आता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं कहूँगा कि बीएससी में क्या होता है, देखो बीएससी का अपना एक क्या है, बेंचमार्क है, ठीक है, क्या है, अपना एक बेंचमार्क है, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा कि उस बेंचमार्क, ठीक है, बेंचमार्क दोनों का है, लेकिन बीएससी का मैं बेंचमार्क बताता हूँ। बेंचमार्क जो इंडेक्स है, ठीक है, बेंचमार्क इंडेक्स में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप अभी वैसे समझो कि बीएससी का एक बेंचमार्क, दोनों का, एनएससी का भी, बीएससी का, तो बीएससी का जो बेंचमार्क है, ठीक है, बीएससी का बेंचमार्क जो इंडेक्स है ना, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स, सेंसेक्स में आगे बताऊंगा, ठीक है। जो सेंसेक्स आता है वो बीएससी के अंदर आता है, सेंसेक्स का नाम आपने सुना होगा, सेंसेक्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में एक डीपली वीडियो आगे बनाने वाला हूं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टली मैं बताता हूँ, सेंसेक्स में क्या होते हैं, जो टॉप की, मतलब हाई लेवल से जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, हाई लेवल से जो बिजनेस करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस करते हैं, यानी बहुत हाई लेवल की कंपनियां होती हैं, ब्रांडेड कंपनियां, ठीक है, जो टॉप की ब्रांडेड कंपनियां होती है ना, उसमें 30 कंपनीज होती है, ठीक है। टॉप की 30 कंपनियों में जो हाई लेवल के जो, ठीक है, इसमें से जितने भी कंपनी होगी ना, उसमें जो टॉप 30, जो 30 कंपनी होगी ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसी में ही सक्सेस का कारोबार होता है, ठीक है, उसमें सक्सेस का ही ट्रेडिंग होता है, ठीक है, टॉप 30 कंपनी में, ठीक है। ये किस में आता है, बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है, आपने देखा होगा इंडेक्स, ठीक है, नीचे ऊपर नीचे ऐसे लाइन टाइप की, ठीक है। तो बीएससी में क्या होता है, जो टॉप 30 कंपनी है, सक्सेस जो है वो क्या आता है, बीएससी में आता है, ठीक है। और जो बीएससी है बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। तो ये रही कुछ बातें बीएससी की, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा या कुछ मैंने भूल दिया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं हम एनएससी पे, ठीक है। देखो एनएससी है, होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो तो एनएससी जो है, एनएससी का जो निर्माण हुआ था, वो हुआ था, निर्माण हुआ था, तो इसका कब हुआ था, 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है, 1992 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। एनएससी में एक खास बात क्या है, देखो जो बीएससी था ना, वो क्या था, एक डॉक्यूमेंट्री था, मतलब उसमें जब कारोबार होते थे तो, ठीक है, कागजों पे लिखते थे, फाइलें बनाते थे, तो बहुत लिखना पड़ता था, ठीक है, जो भी कारोबार करते थे, तो मतलब हैंड राइटिंग करनी पड़ती थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री पूरे फाइल वगैरह बनानी पड़ती थी। लेकिन एनएससी में ऐसा नहीं था। जो एनएससी है ना, वो क्या है, ऑटो प्ले है, ऑटो प्ले ट्रेडिंग,
ऑटो ट्रेडिंग का समझते हैं आप, इसमें कुछ भी चीज़ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, समझ रहे। ये पूरा क्या है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन या डिजिटल बोल सकते हैं आप, ठीक है, डिजिटल, ठीक है। जो एनएससी है वो पूरी तरीके से क्या है, डिजिटल है, ठीक है। और ये डिजिटल क्यों बनाया गया है, अब इसकी बात है। जो एनएससी है ना, एनएससी, तो एनएससी में क्या आते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, जो एनएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है, बेंचमार्क इंडेक्स जो होता है, ठीक है, इंडेक्स मतलब कि एनएससी के जो मेन रीज़न है, जो मेन काम करता है एनएससी जिसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क जो इंडेक्स है इसका, ठीक है, देखो इसका बेंचमार्क इंडेक्स में क्या आता है कि देखो इसमें क्या आते हैं, बैंक निफ्टी, दूसरा क्या आता है, निफ्टी 50, ठीक है। तो ठीक है, इन चीज़ों के लिए ही एनएससी का निर्माण हुआ था, ठीक है। जो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बैंक निफ्टी भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ एनएससी और बीएससी के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एनएससी में क्या आते हैं, बैंक निफ्टी यानी बैंक जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, बैंक जो अपने शेयर बेचते हैं, ठीक है, बैंक से जो शेयर का ट्रेडिंग होता है, ठीक है, वो बैंक निफ्टी में आता है, ठीक है। और निफ्टी 50 में क्या आता है, जो टॉप 50 कंपनियां होती है, टॉप 50 कंपनियां, ठीक है, यानी इंटरनेशनल टॉप 50 कंपनियां होती है ना, उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग होता है, ठीक है। टॉप 50 कंपनियों में ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें तो लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग होता है, लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग, ठीक है, मतलब जो, ठीक है। और इसके शेयर जो काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। अगर आपने कम से कम 20 साल पहले अगर इसमें से किसी के शेयर खरीदे होंगे तो आज उसकी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें जो हाई ब्रांडेड यानी सबसे ऊपर लेवल की जो कंपनियाँ होती है टॉप 50, वो निफ्टी 50 में आती है, ठीक है। और जो बैंक अपने शेयर खरीदते हैं, बैंक कोई सा भी बैंक हो, वो बैंक निफ्टी के अंडर में आता है, ठीक है। अगर आपने किसी बैंक का अगर शेयर ले रखा होगा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रखा है तो एक बार बैंक निफ्टी के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि एनएससी में कितने कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। देखो एनएससी में ना 1600 यानी 1600 कंपनियां प्लस क्या है, रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। 1600 प्लस कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये जो 1600 कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड हैं, ये क्या है, बहुत ही मतलब हाई प्रोफाइल वाली कंपनियां हैं, बहुत ही ब्रांडेड कंपनियां हैं, ठीक है। और जो इसमें है, इसमें मैंने कितना बताया था, बीएससी में 5000, ठीक है। तो ये लगा लो कि बीएससी कितना ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, एनएससी से। तो इसमें कितने हैं, 1600 प्लस रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ठीक है। एनएससी पूरे वर्ल्ड में 11वें नंबर पे आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये पूरे वर्ल्ड में 11वें नंबर पे आता है, ठीक है। और इसका मैंने आपको बेंचमार्क इंडेक्स बता दिया कि निफ्टी 50 होता है, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करता है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करता है। जब से इसका निर्माण हुआ है 1972 से, तब से ये सारा इलेक्ट्रॉनिक है, पूरा डिजिटल है, ठीक है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ठीक है। आपने ग्राफ देखा होगा कि ऐसे कभी नीचे ऊपर कभी नीचे ऐसे करके, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या है, सब मैं बताऊंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ठीक है, बेल आइकन ऑन करके रख दो, क्योंकि सारी आपको जो है जानकारी स्टॉक मार्केट में आने वाली है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तभी तो आप कुछ कमा पाओगे, ठीक है। जब आप कुछ उधर लगाओगे तभी तो आप इधर कमा पाओगे, ठीक है। तो आज के ज़माने में ये चीज़ें ज़रूरी जाननी है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा अपनी लाइफ में ग्रो करना है ना, तो स्टॉक मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करें, ठीक है। देखो जो स्टॉक मार्केट के बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रेफर करेंगे, जो वो बोलेंगे कि इस स्टॉक मार्केट में लगाओ, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ कि उसी स्टॉक मार्केट में नहीं, मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा कब डबल हो जाए कब ट्रिपल हो जाए कोई पता नहीं है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, पूरी जानकारी लेनी है। जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लेंगे ना, तब तक आप फालतू पे किसी पे इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। जब आप पूरी जानकारी ले लो इसके बारे में, पूरी सीख लोगे, ठीक है। और आप तभी सीखोगे। मेरी वीडियो आप लगातार देखना, मैंने पूरी हिस्ट्री से लेके पूरा मेजरमेंट तक अभी काफ़ी ज़्यादा वीडियो आने वाली, पूरी प्ले लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। तो आप वीडियोस देखते रहना, ठीक है। और जो भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताना, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें एनएससी और बीएससी की, ठीक है। तो एनएससी में क्या कहते हैं, टॉप 50 कंपनियां क्या करती है, ट्रेडिंग करती है, ठीक है। और इसमें बैंक निफ्टी भी क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, ठीक है। इसमें 1600 कंपनियां, ठीक है। एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, दोबारा से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, दोबारा से। तो एक बार मैं दोबारा से क्या करता हूँ, एक
2 कॉलम बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा अगर आपको समझ में आएगा तो जल्दी से समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है BSc, ठीक है, BSc, और दूसरा है NSC, ठीक है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट जो आता है, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था भैया 1875 में, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण हुआ था 1875 में, इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है। ठीक है, 1875 में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका कब हुआ था? 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है, 1992 में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है। अच्छा, नंबर दूसरा है, ठीक है, इसमें कितनी कंपनीज है? इसमें भैया 5000 प्लस, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी है भाई, रजिस्टर्ड, ठीक है। और इसमें है भाई कंपनीज हैं इसमें 1600 प्लस, ठीक है, 1600 प्लस क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 है, ठीक है, कि इसमें देखो नंबर 3 में क्या आता है? ये वर्ड में कितने थे? 10वें नंबर पे आता है, ठीक है, 10वां पोजीशन है इसका, ठीक है। और ये क्या है? वर्ड में 11वां पोजीशन है इसका, ठीक है। नंबर 4 है इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स होता है, ठीक है, कि मतलब कौन इसके प्राइस फिक्स करता है ना, ठीक है। बेंचमार्क इंडेक्स मैं आपको आगे बताऊंगा, बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है, जिसमें सब कुछ मेजरमेंट होता है, प्राइस होता है, वो होता है बेंचमार्क इंडेक्स, इसका होता है सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स, जिसमें क्या बोला मैंने कि 30 कंपनियाँ, जो टॉप की कंपनियाँ, 30 कंपनियाँ इसमें टॉप की होती है, ठीक है, इसमें ट्रेडिंग होती है। और जो 5000 में, इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो 5000 अदर कंपनियाँ हैं, ठीक है। और इसमें इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है, NSE का, इसका है भाई निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50, जिसमें टॉप की 50 कंपनियां होती है, प्लस बैंक निफ्टी, ठीक है, प्लस बैंक निफ्टी भी इसमें ऐड होता है, ठीक है। नंबर 5वें पर है, ठीक है, देखो नंबर 5वें पे क्या है कि ये क्या है? डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री 1995 से पहले, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री। लेकिन ये क्या है? जब से खुला 1992 से, जब से ये खुला है तब से क्या है? पूरा डिजिटल है, डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? ट्रेडिंग होती है, ठीक है। नंबर 6 क्या है कि इसमें सारी छोटी बड़ी कंपनियां होती है, मतलब, ठीक है, सारी छोटी से बड़ी की कंपनियां होती है, ठीक है, यानी स्मॉल कैप बोलते हैं उनको, ठीक है, स्मॉल कैप और स्मॉल कैप और मतलब बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, बिग कंपनीज, ठीक है। इसमें क्या होती है? सारी इसमें सारी मतलब बिग ही होती है, ठीक है, लगभग बिग कंपनीज होती है, या मतलब ज़्यादा बिजनेस करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है, ठीक है, वो NSE में आती हैं, ठीक है, वर्ल्ड में। इसमें क्या वर्ल्ड बिजनेस चलता है भाई, ठीक है। नंबर 7 डिफरेंस जो है, नंबर 7 जो डिफरेंस है, ठीक है, इसको क्या तो इजी समझा जा सकता है, ठीक है, इसको इजी से समझा जा सकता है। लेकिन जो NSE है ना, वो थोड़ा ज़रा टफ है, ठीक है, मतलब थोड़ा टफ है, हल्का सा, ठीक है, टफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हल्का सा टफ क्या है, समझने में टफ है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं, अगर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
तो गाइज़ NSE BSE के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। बाकी अगर आपको डिटेल में जाना है ना, तो डिटेल में आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं। बाकी जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आगे आगे आपको वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है गाइस। और सपोर्ट करने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।